इंडिया की जबरदस्त विक्ट्री के बाद पैट कमिंस दुनिया के सबसे बड़े कप्तान जो इस वक्त लोग समझते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़े बुझे बुझे नजर आए हैं। क्या बोला पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या उनसे सवाल हुए, क्या उन्होंने जवाब दिए, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आप क्रिकेट के फैंस हैं। क्योंकि पैट कमिंस का शुमार ना दोस्तों दुनिया के 3-4 बड़े जो है वो कप्तानों में अभी से होने लगा है। और कुछ लोग शायद पैट कमिंस को बहुत बड़ा कप्तान मानते भी हैं, इसमें भी कुछ हकीकत छुपी हुई है। और ऑस्ट्रेलिया मीडिया तो भाई बरसा है पैट कमिंस के ऊपर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को आदत नहीं ऐसी हार की। जो पैट कमिंस ने बोला ना, मैं आपको बताता हूं, आप दिल किया तो लाइक जरूर करना। इसके बाद भाई ये तो ऑस्ट्रेलिया मीडिया है ना, रिकी पॉन्टिंग, गिल क्रिस्ट, उन्होंने भी ठीक ठाक गुस्से का इजहार किया है। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करता हूं पैट कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पैट कमिंस ने जो है वो बोला कि ये एक टेस्ट मैच हारने के बाद हम नंबर 1 से नंबर 2 के ऊपर नहीं आ गए। जी हां, हम नंबर 1 टीम थे, नंबर 1 टीम है और नंबर 1 टीम रहेंगे, ये उन्होंने बोला। लेकिन साफी ने जब पूछा कि भाई हेजलवुड तो कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, क्या बोला हेजलवुड ने? हेजलवुड ने बोला भाई पैट कमिंस को साफी कह रहे हैं कि यार वो तो कह रहे हैं कि पहले दिन हमने इंडिया को 150 ऑल आउट किया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपके जो है वो बैटर्स ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग लाइनअप एक्सपोज, कोलैप्स, फ्लॉप, 104 ऑल आउट। तो हेजलवुड कहते हैं कि भाई हमें भी तो कुछ चाहिए थे रन्स, कुछ ऊपर लीड होती, आप भी कोई 300 करते, उनके ऊपर भी 150 की लीड होती तो वो भी अंडर प्रेशर आते और वो जो है वो थोड़ी जल्दी करते, उनकी विकेट्स हमें मिल जाती। लेकिन उन्होंने, हेजलवुड ने सारा कसूर जो है वो भाई ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स के ऊपर डाला है कि उनका कसूर है, उन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया। दूसरी तरफ इंडिया के बल्लेबाजों ने परफॉर्म किया, 150 के ऊपर भी ऑल आउट हो गए, लेकिन आपने ना पहले कुछ किया ना बाद में कुछ किया। अब इसके ऊपर पैट कमिंस ने साफी को बताया, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि जो है वो हमारे बल्लेबाजों ने बकौल जिस तरह आप कह रहे हैं कि हेजलवुड ने ये बोला कि बॉलरों का कसूर नहीं है, उन्होंने तो इंडिया को 150 के ऊपर ऑल आउट कर दिया था, आप कुछ करते, आपका होम ग्राउंड था, तो जब बैट्समैनों ने नहीं कुछ किया तो हम क्या करें। पैट कमिंस ने इसके ऊपर बोला कि यार देखिए, ये जो हमारे ना बल्लेबाज है, स्टीव स्मिथ, लबूशेन, बड़े कमाल के हैं, सारी बैटिंग लाइनअप, ट्रेविस हेड, तो इन्होंने ऐसा नहीं है कि आज पहली दफा जो है वो इन्होंने हमें मैच हरवाया है या इन्होंने पहली दफा हमें मैच जितवाना है। इन्होंने, हमारे बल्लेबाजों ने बहुत दफा हमें मैचेस विन करवाए हुए हैं। 2023 वर्ल्ड कप हमें जिता दिया, ठीक है, उससे पहले जो है वो इन्होंने हमें बहुत ज्यादा मैचेस जितवाए हुए हैं, WTC जितवाया हुआ है। तो मकसद ये है कहने का कि एक मैच के जो है वो हारने से ठीक है, चीजें जो है वो भाई समझ जरूर आई है, लेकिन इतनी ज्यादा बदली नहीं है कि हम नंबर 1 से नंबर 2 के ऊपर चले जाए। अभी भी हमारे पास बहुत ज्यादा चांसेस बाकी हैं। और इसके बाद साफी ने बोला कि भाई जो है वो इंडिया का जायसवाल आपसे क्यों नहीं पकड़ा गया, ये जो है वो देखे साफी पूछ रहे हैं। और उन्होंने बोला कि इसके ऊपर जो रिकी पॉन्टिंग ने भी बोला कि आपकी फील्ड जो है वो फील्डिंग आपने ली हुई थी, वो बिल्कुल फारग सी फील्डिंग थी। और ये जो सवाल कर रहे हैं ना रिकी पॉन्टिंग वाला साफी, उन्होंने बोला इस वक्त ऑस्ट्रेलिया मीडिया में भाई ये खबरें चल रही हैं कि रिकी पॉन्टिंग आपके फॉर्मर क्रिकेटर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि जो आप दुनिया के बेस्ट कप्तानों में आपका शुमार होता है, लेकिन जो आपकी फील्डिंग थी, जिस तरह जायसवाल के ऊपर, जायसवाल का वो कैच आया, अगर ट्रेविस हेड को आपने जो है 10 मीटर पीछे लिया होता तो शायद वो कैच था। ट्रेविस हेड को आपने अंदर लिया था, इवन मिचेल स्टार्क लगे हुए थे और वो जो एज लगा वो ऊपर से निकल गया, वो कैच था। अगर कैच पकड़ लेते तो शायद मैच की जो है वो पोजीशन और होती। दोस्तों ये समझिए कि एक एक पॉइंट नोट हो रहा है। इधर तो हम हारते हैं ना, पाकिस्तानी कहते हैं चलो ठीक है यार, हार गया तो हार गए, लेकिन वो हारने के बाद चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस टीम में इशू है तो है क्या। टीम में तो हर उतना इशू नहीं है, क्योंकि वो ना इस हार को हजम नहीं कर पा रहे कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह हारा। पैट कमिंस ने इसके ऊपर जवाब दिया कि हम क्यों हारे। उन्होंने बोला मेरे लिए जो एम्बैरेसिंग सबसे बड़ी चीज थी कि जहां इंडिया ने डिक्लेयर किया ना, 4-5 उनके आउट थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि आए आप बैटिंग करें, वहां बिल्कुल मुझे बहुत ज्यादा जो है वो अंदर से एक फीलिंग आई कि यार व्हाट इज दिस, हम अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं और दूसरी टीम हमें जो है वो दावा दे रही है डिक्लेयर करके कि आए आप बैटिंग कीजिए। तो उस टीम का क्या इंटेंट हो सकता है। गलतियां हमने बहुत ज्यादा की है, फील्डिंग में भी कुछ ऐसी गलतियां थी,
बॉलिंग में भी उस तरह से जो है वो चीजें नहीं हो पाई, ठीक है। और इसके बाद गिलक्रिस्ट ने जब भाई बोला, क्रिटिसिज्म किया, तो ये ऑस्ट्रेलिया मीडिया में शोर मचा हुआ। साफी ने बोला कि भाई ये खबरें निकल के आ रही हैं कि वो लबुशेने से, ये 2-3 बड़ी खबरें हैं कि लबुशेने से आपने जो आधा घंटा जो ओवर करवाते रहे, इवन वो राउंड द विकेट आके जो बॉलिंग करवाते रहे, और एक समझ से बाहर वो चीज थी कि आखिर वो आधा घंटा क्या कर रहे हैं, और आपने वो वक्त एक हिसाब का जाया किया और उनको विकेट भी नहीं मिल सकी। और इवन जब नेथन लाइन वो बॉलिंग करवा रहे थे जायसवाल के ऊपर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं दोस्तों, तो हर बंदा जायसवाल को कह रहा है, क्योंकि जायसवाल ने 161 रन की नहीं खेल दी थी, क्योंकि अगर वो पकड़े जाते तो शायद पंत भी जल्दी आउट हो गए, ऊपर से केएल राहुल भी कुछ करके 77, फिर शायद विराट भी अंडर प्रेशर आते, वो सोना आता। वो ये चीजें पकड़ रहे हैं कि भाई वो फील्डिंग में मिस्टेक थी, ठीक है, वो जायसवाल का कैच आपने छोड़ दिया, लबुशेने से वो आधा घंटा आपने जो है वो बॉलिंग करवा दी, तो ये क्या इशू है। और आपके जो मेन बल्लेबाज वो कुछ बुमराह के सामने बिल्कुल ही जो है फारग नजर आ रहे हैं। तो पैट कमिंस ने बोला भाई देखिए बात तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम कमबैक करना जानते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया की टीम है, हम कोई आम टीम नहीं है। कोलैप्स जरूर हुआ है, लेकिन इसके ऊपर बैठ के बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि यार बल्लेबाजों का ही सिर्फ कसूर था या बॉलिंग का कसूर था, दोनों एंड से जो है वो कमजोरियां हमें दिखी हैं, दोनों एंड से। तो लिहाजा हम नेक्स्ट मैच में बाउंस बैक करेंगे और जो है वो चीजें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया जरूर कम बैक करता है, ऑस्ट्रेलिया की एक जो है वो हिस्ट्री रही है, हारता जरूर है कभी कभी, लेकिन शायद वो उनको ये हार हजम नहीं हो रही, लेकिन बाउंस बैक हम जरूर करेंगे। तो ये थी भाई जो है पैट कमिंस की सिंपल सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत बुझे नजर आए हैं, लेकिन उन्होंने बोला इंडिया को क्रेडिट जाएगा, जायसवाल को क्रेडिट जाएगा, विराट को, बुमराह को। और बुमराह इतना आसान बॉलर नहीं है, जी हाँ बुमराह ने तंग जरूर किया, इसके खिलाफ कुछ ना कुछ जो है वो सोचेंगे प्लानिंग कि किस तरह जो है बुमराह को खेलें। बाकी क्रेडिट जाता है जी इंडिया को, उन्होंने आके हमारे होम ग्राउंड में पर्थ में, जहां हम कभी टेस्ट मैच नहीं आ रहे, हिस्ट्री क्रिएट की है, तो वेल डन इंडिया। लेकिन हम अभी भी नंबर 1 टीम है, ये उनके अल्फाज हैं कि हम नंबर 2 नहीं नंबर 1 है, और कमबैक जरूर करेंगे, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। और किसी एक जो है वो बैटिंग को या बॉलिंग को मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, ठीक है, आपके हारने के बाद आपके फॉर्मर क्रिकेटर मीडिया क्रिटिसिज्म करता है, मैं जो एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन इट्स ओके, हम कमबैक करके पूरी दुनिया को दिखाएंगे।